नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको आपके जो सीटेट के पेपर में जो जो आपका सीडीपी वाला पेपर पार्ट आता है, यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में जो बताया जाता है सीटेट में, जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है उसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देकर लेकर के आया हूं। जहां पर आपको जिसके लिए ओनली फॉर सीडीपी आपको मिलते हैं कितने मार्क्स, 30 मार्क्स आपको मिलते हैं, 30 मार्क मिलेंगे इस सीडीपी वाले से। अब इस सीडीपी के कुल कितने पार्ट होते हैं, तो इस सीडीपी में हमारा तो पहला यही है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका ये पहला पार्ट होगा। इंक्लूसिव यानी कि क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव स्टडी हो जाएगी। पेडागोजी यानी कि पेडागोजी वाला आपको तर्क शक्ति वाला हो तो पता ही है। तो यानी कि ये 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और इसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से विशेष जानकारियां दी हैं आपको, कहां से हम कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें और 30 में से 30 नंबर कैसे लेकर के आएंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास के साथ धैर्य बना करके रहना है। मैं ये गारंटी लेता हूं 30 में से 30 नंबर आपके होंगे। और कहा भी जाता है आपको हमेशा अपने बेहतरी की तलाश करने के लिए बेहतर का तलाश करना चाहिए और लोगों में, समाज में संभल कर रहना चाहिए। हमने बताया है, हमेशा बताया है और मैं हमेशा बताता भी रहता हूं आपको, क्या बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, मगर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आपके लिए वो बिल्कुल शीशा आ चुका है जो पत्थर को तोड़ दे यहाँ पर, और वो आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कहता है कि आपको 30 में 30 नंबर दिलाएगा यहाँ से। और आपको सीडीपी के तीनों पार्ट्स को बिल्कुल, जितने भी उसमें जितने भी सेक्शन हमको पढ़ने हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ा करके आपकी टेस्ट को लेकर के आपको बिल्कुल तैयार करके एक योद्धा के रूप में आपको एग्जाम में भेजेंगे और भेज करके आप बिल्कुल युद्ध लड़ने की तैयारी में होंगे और युद्ध जीत करके आएंगे। दिस इज माई गारंटी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीडीपी के माध्यम से हम 30 क्वेश्चन तो अपनी स्पेशलिटीज को हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं आपके, चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो गए, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, चाहे वो ईवीएस के क्वेश्चन हो गए, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो गए, चाहे साइंस के क्वेश्चन हो गए, हर एक में पेडागोजी से रिलेट क्वेश्चन आता है। तो अगर हम ऐसे बात कर ले तो टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन हम सीडीपी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। यह टॉपिक सभी के लिए बहुत ही बेहद, बहुत खास, बहुत जरूरी है और इसको हमको पढ़ना। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से क्लास का। आइए देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कह रहा है कि इसके बारे में देखेंगे सीटेट, यहाँ सिलेबस के बारे में देखें, सीडीपी का सिलेबस हमारा क्या है। आइए देखते हैं यहाँ पर अपने सिलेबस को। कह रहा है जिसमें हमको मिलेंगे 30 मार्क्स और इसको कुल 3 भागों में बांटा गया है। मैंने जैसा कि बताया भी, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें हमको 12 टॉपिक्स पढ़नी है और उसके बाद और 12 टॉपिक्स पढ़ करके हमको कुल कितने नंबर कैरी करने होंगे, यहाँ से 15 मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है हमारा, विकास का प्रत्यय व अधिगम के साथ संबंध क्या है। यानी बच्चा विकास कैसे करेगा उसका, और अधिगम के साथ जो सीखेगा वो उसका, दोनों का विकास कैसे है और बच्चा सीखेगा कैसे, दोनों के संबंध, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये हमको पहला पॉइंट पढ़ना है, पहला टॉपिक पढ़ना है। विकास के सिद्धांत कैसे होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, ये पढ़ना है दूसरा टॉपिक हमको। फिर उसके बाद तीसरे टॉपिक की हम बात कर लेते हैं तो अनुवांशिकता एवं वातावरण यानी कि हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये हमको पढ़ना होगा। ये तीनों टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं, विकास का संप्रत्यय एवं अधिगम के साथ संबंध क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, अनुवांशिकता एवं वातावरण, ये इसके बारे में हमको ये तीसरा टॉपिक यहां पर पढ़ना होगा। आइए देखते हैं यहां पर आगे और कह रहा है क्या हमको जानना है, समाजीकरण की प्रक्रिया। चौथे टॉपिक की ओर अगर हम चलेंगे तो हमको क्या पढ़ना है, समाजीकरण की। भाई बच्चा देखिए उसका विकास हुआ, धीरे धीरे वो समाज की ओर जाएगा, है ना, ये तो है नहीं समाज में नहीं जाएगा, तो जो समाज की ओर जाएगा तो उसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया आएगी, अर्थात सोशलाइजेशन प्रोसेस आएगा। फिर उसके बाद वो बच्चा कैसे कैसे समाजीकरण के बारे में, कैसे कैसे क्या करता है, उसका कैसे विकसित होता है, कैसे बढ़ता है, इसके बारे में
बताने के लिए हमारे तीन भैया लोग आ गए। कौन लोग? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इन लोगों ने एकदम अच्छा खासा सिद्धांत दे डाला है। तो इनके सिद्धांत आपकी परीक्षा में बेहद बहुत ही उम्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप यहां पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है भी और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। जितना महत्वपूर्ण उतना ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ने का यहां पर अवसर मिलेगा। तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की तथा कोहलबर्ग का सिद्धांत सीटेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, यहां की हम बात कर लेते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमको यहां पर देखने को मिलेगा। बाल केंद्रित, अब भैया धीरे धीरे बच्चा पढ़ने भी जाएगा ना, तो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा कैसी होती है वो भी हम देखेंगे। अब उसमें बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस उसका कैसा है ये भी हम जानेंगे, बुद्धि का संप्रत्यय। और उसके बाद अब ये भी हम जानेंगे, उसके साथ साथ आपने 8वें टॉपिक में यहां पर बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, यानी कई प्रकार के आयाम वाले बुद्धि का सिद्धांत, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस हम लोग यहां पर देखेंगे। फिर उसके बाद 9 नंबर टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो 9 नंबर टॉपिक में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं भाषा एवं विचार। अर्थात भाई बच्चा बोलना सीख जाएगा तो उसका भाषा कैसी है, उसका विचार कैसा है, ये भी तो हम जान जाएंगे ना यार। बच्चे की पूरी हिस्ट्री है ये, बच्चे की पूरी हिस्ट्री अगर इसको कोई सही से पढ़ लिया ना तो जान लो अच्छा वाला, सच्चा वाला, दिल का एकदम बहुत मजेदार मास्टर बनेगा वो। चलो, तो बिल्कुल एक प्रकार से टीचर बनाने का काम ही करता है ये सीडीपी। आइए देखते हैं क्या क्या होता है भाषा एवं विचार, यानी कि इसको हम देखते हैं लैंग्वेज एंड थॉट्स, हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों में कई प्रकार की, जैसे लड़का है लड़की है तो ऐसा, यानी कि लिंग का, लिंग एक सामाजिक संरचना, यानी कि जेंडर ए सोशल कॉन्ट्रास्ट हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अपने 11वें टॉपिक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि बच्चों की अपनी अलग अलग विभिन्नताएं होती, अलग 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 विचारधारा होती है, अलग अलग उनके अपनी थिंकिंग होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ये हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 12 नंबर टॉपिक में, 12वीं टॉपिक में हमको देखने को मिलेगा सतत व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई, यह हमको देखने को मिलेगा यहां पर अपने 12वें टॉपिक में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का ये लास्ट टॉपिक है। ये इतना हमको यहां पर देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं आगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 आपको कैरी करेगा 5 मार्क्स। कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? चलिए, अब यहीं पर हमने कहा था इसका दूसरा पार्ट क्या है, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा हम लोग को पढ़नी है। समावेश यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN हमको पढ़ना है। और यहां पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, वंचित समूह एवं विभिन्न विभिन्नताओं वाले बच्चे, जो ऐसे समाज, ऐसे समूह जो वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, वो ऐसे बच्चों के लिए, और अलग अलग विभिन्नताओं वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए हम एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवा पाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। एक एक टॉपिक ना इतना अच्छे में पढ़ाऊंगा कि आपके खोपड़िया में घुस जाएगा, भेजे में घुसेगा, और उसके बाद जाके परीक्षा में उसकी कमर तोड़ के आओगे। चलो, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग एंड डेप्राइव्ड, ये हमको पढ़ना है। फिर इसका तीसरा टॉपिक यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा, अधिगम क्षमताओं वाले बच्चे, यानी कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इंपॉर्टेंट एटसेट्रा, यहाँ पर एम्पेयरमेंट, ठीक है। अधिगम क्षमताओं वाले बच्चे, हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। और चौथी टॉपिक की हम बात कर लेते तो बच्चे प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हो सकते हैं, कई तरीके के बच्चे होते हैं भाई ना। तो हम सभी बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली, फिर उसके बाद और क्या है, लर्नर्स, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने कहा एक बच्चे की, एक बच्चा पैदा होने से लेकर के उसके अंदर कैसी कैसी क्षमताएं विकसित होती हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटी होती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। आइए अगले पे चलते हैं। यहां पर सेक्शन सी में जो आपको कैरी करेगा, आपके लिए 10 मार्क्स आपको कैरी करेगा। 10 मार्क्स आपको मिलेंगे यहां पर अधिगम और शिक्षण शास्त्र, यहां पर हम लोग देखेंगे। यहां पर पहला टॉपिक होगा यहां का अधिगम और शिक्षण शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोजी हम लोग को देखनी है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं चिंतन एवं असफलता के कारण। यहां पर दूसरा टॉपिक हम लोग जो देखेंगे उसका नाम होगा चिंतन एवं असफलता के कारण, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, यानी कि बच्चा कैसे सोचता है और कैसे वो विचार करता है, कैसे सीखता है और कैसे वो फेल हो जाता है, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे और खूब मन से दिल लगा करके सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है तीसरा हमको पढ़ना अधिगम व अभिप्रेरणा। हम जब सीखेंगे तो हम अभिप्रेरित कैसे हो सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे
कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन। यानी कि जब हम अच्छे सीखेंगे, जैसे स्कूल में कोई होता ना है इवेंट, जैसे कोई बच्चा टॉप कर गया तो उसको मेडल दिया जाता है, ऐसे किया जाता है। अरे तो और बच्चों को अरे वो मेडल पाया भैया, पढ़ा था, अरे तो पढ़ा था मुन्ना तब ने मेडल पाया, वो देखो वो नौकरी पा गए, पढ़ रहा था तब तो आईएएस बन गया। ऐसा आप लोग भी जब पढ़ेंगे ना तब तो आप टॉप करेंगे ना सीटेट, चलो अच्छे से नंबर लेके आओगे ना। तो यहाँ पर अधिगम व अभिप्रेरणा यानी कि लर्निंग है, जो साथ ही साथ जब आप पास होंगे तो मोटिवेट होंगे और आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, है ना। चलिए, वैकल्पिक अवधारणाएं व बच्चों की त्रुटियां, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं, यानी कि कैसे कैसे हम विकल्प अपना करके बच्चों को कम से कम पिटाई उटाई करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट ना दें, उनको हमेशा बचाने का प्रयास करें। वह बच्चों की त्रुटियां, और बच्चों की जो त्रुटियां होती है इसके भी बारे में हम लोग यहाँ पर देखें कैसी कैसी गलतियां करते हैं। तो अल्टरनेटिव्स, कॉन्सेप्शन एंड एरर्स, ये हम देखेंगे अपने यहाँ चौथी टॉपिक में। तो ये तीनों हमारे क्या है, अलग अलग तो क्या नाम है टॉपिक्स हैं जो सीडीपी के बटे हुए हैं। 3 टॉपिक्स में इसको बांटा गया है। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 15 नंबर का मिलेगा। समावेशी शिक्षा वाला पार्ट से आप 5 नंबर की चीजों को पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से ये जो आपका सेक्शन सी है यहाँ से आपको 10 नंबर, तो ऐसे मिला करके आपके हो जाते हैं 30 नंबर। और हमने कहा शुरुआत में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि पेडागोजी वाला आपका जो है पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पेडागोजी वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके हिंदी में भी मिल जाएगा, वो आपके ईवीएस में भी मिल जाएगा, वो आपके साइंस में भी मिल जाएगा। भाई कुल मिला करके अगर मैं वैसे बात कर लूँ ना तो 90 नंबर के क्वेश्चन आपको फायदे मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन के? 90 मार्क्स के क्वेश्चन के फायदे मिलने वाले। इसलिए सीडीपी पढ़ना तो झंडा गाड़ के आना और मजेदार तरीके से पढ़ के आना, जिससे आपकी नैया पार हो, हम भी मुस्कुराएं, आप भी मुस्कुराएं, आपके घर वाले भी मुस्कुराएं, आपके मम्मी पापा भी मुस्कुराएं, आपके यार दोस्त मुस्कुराएं, और खूब मिठाइयां बांटो कि हमने सीटेट पास कर लिया है और उसके बाद अगले कदम की ओर बढ़ चलेंगे। इसलिए हमेशा भैया एकदम कहा जाता है कदम ताल की आवाज से भूगोल बदल जाते हैं, कदम ताल की आवाज से भूगोल बदल जाते, अंगारों की भाषा से इतिहास बदल जाते। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते, कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है और बिल्कुल इसी जुनून और जज्बे को बना करके रखिएगा। यहां से आपको पूरे जितने टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, सोचेंगे अरे कॉन्सेप्ट ऐसे बता दिए तो फिर पता नहीं ये सब पूरा कराएंगे, पूरा कराऊंगा, टेस्ट भी लूंगा, अच्छा नंबर भी लाके दिखलाऊंगा कि आप लोग अच्छा नंबर बिल्कुल लेके आएंगे, है ना। बिल्कुल जो लोग पढ़ने वाले होंगे एकदम झंडा गाड़ के आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्या कि अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं, कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाते हैं, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं, कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाते हैं। तूफानों से कह दो, तूफानों से कह दो जरा अपनी औकात में रहें, तूफानों से कह दो जरा अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं, हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। तो हौसले बुलंद रखिए और बिल्कुल जज्बा बना के रखिए एकदम पढ़ने का, और बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा आज के सिलेबस में। कल से हम लोग बिल्कुल शुरुआत करेंगे एनसीएफ 2005, जो आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही यानी कि जो लाया गया है, यानी कि जो क्या नाम था, फ्री टू बर्डन ऑफ द स्टडी, यानी पढ़ाई को बिल्कुल क्या करने के लिए बिना शिक्षा जो है बिना बोझ के बताया गया है प्रोफेसर एसपाल कमेटी के द्वारा। उसके बारे में हम लोग बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे, वो भी टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा मेरे प्यारे साथियों, कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा एक नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बट याद रखिएगा इस क्लास को डेली डोज की तरह बिल्कुल एकदम लेते रहिए और झंडा गाड़ के एक दिन आइए बस।